साजिश में बात होगी यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े बम धमाके की, जिसका असर 50 किलोमीटर तक हुआ है। कीव के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें करीब 300 इमारतें बुरी तरीके से हिल गई हैं। बहुत बड़ा धमाका। आसमान में उठी फायरबॉल। आग के गोले ने आसमान को गायब कर दिया। यूक्रेन युद्ध के 1 साल और 3 महीने गुजरने वाले हैं, लेकिन इतना बड़ा धमाका आज तक कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा विस्फोट कि पूरी दुनिया दंग रह गई। यूक्रेन में हुए विस्फोट के इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आखिर ये धमाका किसने किया? ये विस्फोट आसमान से गिरता हुआ आग का झरना नजर आता है। आखिर यूक्रेन की धरती पर यह हमला ज़ेलेंस्की ने किया या फिर पुतिन ने? कैसे एक पूरे शहर के अंदर हजारों इमारतें दहल गईं? ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको इटली भी ले चलेंगे, जहां ज़ेलेंस्की खुद अपने दोस्तों से गोला बारूद मांगने पहुंचे। आखिर पुतिन के हमलों का शिकार हुए ज़ेलेंस्की अब पूरी दुनिया में हथियारों के लिए दर दर की भीख मांगने को मजबूर है। ये सब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस धमाके के सबसे बड़े रहस्य की। पहले यूक्रेन के अंदर हुए इस धमाके को देखिए। और फिर जापान के अंदर गिरे इस परमाणु बम के धुएं के गुबार को देखिए। इसे परमाणु धमाके का मशरूम क्लाउड कहा जाता है। मशरूम क्लाउड तभी बनता है जब धमाके में बहुत ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही मशरूम क्लाउड यूक्रेन के अंदर भी नजर आया है। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा धमाका है जिसमें शुरुआत में परमाणु धमाके जैसा मशरूम क्लाउड बनता है। आपको याद होगा, यूक्रेन पर यह आरोप लगा था कि उसने मॉस्को के अंदर क्रेमलिन पर पुतिन को मारने के लिए ड्रोन अटैक किया था। अब दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन से एक बहुत बड़ा बदला लिया है। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव से 323 किलोमीटर दूर खमेलनित्स्की में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। 13 मई को रात 3 बजे रूस ने यह हमला किया था। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास 5 किलोमीटर तक इमारतें हिल गईं। इमारतों में लगे कांच टूट गए। घटना वाली जगह के आसपास मौजूद 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल खमेलनित्स्की में जहां पर यह धमाका हुआ, वहां एक हथियारों का गोदाम था
और यहाँ पर 500 मिलियन के गोला बारूद रखे हुए थे। यहाँ पर हजारों टन बारूद और हथियार थे। इस हथियार गोदाम में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण रखे हुए थे। इस आम डिपो में रॉकेट बूस्टर भी रखे हुए थे। और जैसे ही यहाँ पर रूस ने हमला किया, यहाँ पर बारूद में आग लग गई और बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, जो दुनिया में एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने भी इस तरह के धमाकों का बदला लेने के लिए लुहांस्क में रूस के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस बार रूस की सरकार ने भी बिल्कुल ज़ेलेंस्की की तरफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और एक वीडियो जारी किया जिसमें घर के अंदर टूटा और बिखरा हुआ सामान नजर आ रहा है। दरअसल रूस ये दावा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की अपने ही नागरिकों पर हमले करवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो लोग हैं जो रहते भले ही यूक्रेन के लुहांस्क इलाके के अंदर हैं, लेकिन ये रूस और खास तौर पर पुतिन के समर्थक हैं। Прогремел очень мощный взрыв, посыпались окна, осколки, полетели двери. Я ребенка успела накрыться. Бегом в коридор сели, сидели, подождали. Тут в комнату вон у нас окна вылетели, смотрим, тут дым дымит. Я ребенка с документами бегом к родителям несла, муж вещи собирал. यानी अगर देखा जाए तो बिल्कुल साफ है कि पुतिन अब दुनिया में ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। Сильный взрыв. Увидела, что идет дым, слава Д, все. Ну все живы у вас? Да, мы все живы. У нас в подъезде мало людей, кто живет, но все живы. Раненых тоже нет. पुतिन अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को और आगे बढ़ाते हैं और फिर रूस की आर्मी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि लुहांस्क के अंदर यूक्रेन ब्रिटेन के स्टॉर्म मिसाइल से हमले कर रहा है। यानी रूस ने एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। ज़ेलेंस्की पर रूस ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ही नागरिकों पर हमले किए और ब्रिटेन पर आरोप ये लगाया कि स्टॉर्म मिसाइल का इस्तेमाल आम नागरिकों को मारने में किया जाएगा। 12 мая около 18 часов 30 минут по московскому времени боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милан» в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобритании авиационные ракеты «Storm Shadow», вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам. यानी एक तरफ ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम और गोला बारूद पुतिन हमले करके खत्म करवा दे रहे हैं और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अपने खाली हाथ लेकर हथियारों की खैरात मांगने के लिए इटली और जर्मनी के दौरे कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की है और युद्ध में और मदद मांगी है और जंग में मारे जा रहे लोगों के लिए दुख जताया है। Перш за все, це безпека, те, що дійсно актуально. Лише за 7 годин цієї ночі в Україні від опівночі до 7 ранку наші захисники і захисниці неба збили 17 ударних безпілотників іранських шахедів, які Росія використовує, щоб знищувати дітей, школи, інфраструктуру. Ще кілька ракетних і бомбових ударів терористів, влучання дронів камікадзе. Все це було сьогодні вночі. Призвело до загибелі, на жаль. रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है और रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार मदद मिल रही है। इसी मदद के दम पर यूक्रेन को सहयोगी देशों की तरफ से भारी मदद मिल रही है और इटली ने भी यूक्रेन की काफी मदद की है। खास तौर पर इटली ने यूक्रेन को M109L 155mm हॉवित्जर तोप देने की बात कही थी। इन तोपों की मारक क्षमता दुनिया में प्रसिद्ध मानी जाती है। इटली अब तक यूक्रेन को 800 मिलियन यूरो की मदद दे चुका है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात में मेलोनी ने ये मदद और बढ़ाने का वादा किया। साथ ही ये बात बिल्कुल साफ कही है कि रूस को यूक्रेन के इलाके से अपनी सेनाओं को हटाना होगा। Alla pace si arriverà solamente se e quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili. Noi vogliamo approfittare per rinnovare il nostro appello a Mosca a fermare immediatamente l'aggressione, a ritirare immediatamente le truppe dal territorio ucraino. Noi siamo favorevoli a una soluzione diplomatica del conflitto e siamo ovviamente pronti a fornire ogni possibile assistenza a Kiev quando Kiev riterrà che ci saranno le condizioni per poter avviare
मिलाकर इस युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भारी बोझ बढ़ा दिया है। रूस की अर्थव्यवस्था पर तमाम प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन युद्ध में गोला बारूद और हथियारों की कमी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के तमाम देश और अमेरिका मिलकर भी यूक्रेन में मौजूद हथियारों की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे।